नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आप लोगों ने ही मुझे रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्टेड टॉपिक ही रहेगा ये कि आप में से किसी ने मुझे ये कहा है कि आप लोगों के जो गुरु है, जो मेंटोर है, हो सकता है यहाँ पे आपके कोई भी गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं या फिर आपके जो स्कूल कॉलेज के गुरु हैं वो हो सकते हैं, जो आपको एजुकेशन देते हैं या फिर हायर कोई एजुकेशन आप कर रहे हो, है ना, ग्रेजुएशन वगैरह ऐसा कुछ, या फिर उससे भी ज़्यादा हायर स्टडीज़ अगर आप कर रहे हो तो वो गुरु हो सकते हैं। या फिर बाद में कोई जैसे कि एस्ट्रोलॉजर वगैरह बनना चाह रहा है तो वो गुरु आपके हो सकते हैं। तो जो कोई भी गुरु आपको सिखाते हैं, जिनको आप गुरु मानते हो, देखिए गुरु हम सिर्फ स्कूल कॉलेज के जो गुरु हैं उनको ही मानते हैं ऐसा नहीं। कभी कभी होता है ना कि हम रियल लाइफ में किसी की सलाह लेते हैं, जैसे कि टैरोट रीडर्स भी हो गए। एक ठीक है, टैरोट रीडर्स की अगर एनर्जी इसमें आती है तो ठीक है, वरना ये तो हम थोड़ा स्किप ही कर देंगे क्योंकि ये तो रीडिंग्स हम कभी कभी लेते हैं। और जैसे कि किसी चैनल के थ्रू अगर आप ले रहे हो तो हमें पता नहीं होता ना, हम सिर्फ एनर्जीज़ यहाँ पे रीड करते हैं। पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे निकल के नहीं आता कि ये पर्सन के लिए ये रीडिंग निकल के आई है। हाँ, वो पर्सन अगर पर्सनली आए सामने तो फिर उनके एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं हम लोग। लेकिन जब हम कलेक्टिव्स में रीडिंग करते हैं तो सिर्फ एनर्जीज निकल के आती हैं। तो ये वाले इंसान की ये एनर्जी है, वो वाले इंसान की ये एनर्जी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए तो टैरोट रीडर्स के बात नहीं हम मोस्टली यहाँ पे करेंगे। अदर गुरु जो फिज़िकल लेवल के आपके साथ में हैं, है ना, ऐसे वाले गुरु हो सकते हैं। तो अब ये कलेक्टिव्स में रीडिंग मैं कर रही हूँ इसी के वजह से आपके 3D लाइफ के जो पर्सनली आपसे मिलते हैं, आप उनसे मिलते हो, फिज़िकली आपकी उनसे बातें होती हैं, है ना, ऐसे वाले गुरु जो भी आपके रहेंगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी सोच आपके लिए क्या है, उनके नज़र में आप कैसे पर्सन हो और वो आपसे क्या चाहते हैं, ये भी मैं यहाँ पे देखूँगी, ताकि टोटल रीडिंग हो जाएगी आपके लिए और ये रीडिंग आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आपने एक टॉपिक बताया था, लेकिन मैं 2-4 टॉपिक उसमें और ऐड करूँगी जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। तो लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से, तो थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा प्लीज़ मुझे बेयर करना। रीडिंग को शुरुआत करते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, ताकि आप लोगों की ऐसे ही एनर्जीज़ मुझे मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए वो वाली सारी रीडिंग्स लेकर आ सकूं, आपके लिए गाइडेंस लेकर आ सकूं, है ना। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो उनके जो भी मेंटोर हैं, जो भी गुरु हैं, जो लोग उनको गाइड करते हैं, उनकी नज़र में मेरे व्यूवर्स कैसे पर्सन हैं। गुरु की नज़र में मेरे व्यूवर्स कैसे पर्सन हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, तो वह यही है, हाल फिलहाल में कोई ऐसा व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहा है जिसने हाल फिलहाल में, कोई स्टूडेंट भी हो सकते हो आप इस रीडिंग तक जब कभी भी पहुंचोगे, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ठीक है। और हाल फिलहाल में हो सकता है 15 दिन या फिर महीनों के अंदर किसी ने गुरु से अपनी बहुत अच्छी वाली डांट खाई है, मतलब कि या फिर हो सकता है मुझे आजकल तो नहीं मारते हैं ऐसे छड़ी से, मतलब कि एक डंडा वगैरह होता है ना छोटा, वैसे लकड़ी से वगैरह मारना, तो आजकल तो नहीं होता है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा चिल्लाना वगैरह होता है ना, नाराज़ होना, ऐसा कुछ आपके ऊपर नाराज़ हुए हैं आपके जो
गुरु है और इसलिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत परेशान है आपके गुरु आपको लेकर, ऐसे भी कुछ एनर्जी है और वो आपके लिए कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि उनके ये जो शिष्य मतलब कि आप हो, तो आप है ना पढ़ाई में अच्छा कर सकते हो लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। ये है आपकी जो फीलिंगनेस है, वो बिल्कुल आप उस पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप खुद स्टक रहते हो। ये वाली एनर्जी मिल रही है मुझे। ऐसी सोच है आपके गुरु की आपके लिए। आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, आप में फियर है किसी चीज़ का, आप में है ना आप भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहते हो। ऐसे एनर्जी से पढ़ाई के लिए वक्त नहीं निकालते, मतलब कि सारा कुछ आप ही नहीं करते हो। मतलब कि आप कर सकते हो, सिचुएशन वैसी है, हो सकता है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। तो ऐसा उनको लगता है, चॉइस नहीं कर पाते हो आप सही से। आपको है ना वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है चीज़ें, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, वो भी डिफ़िकल्ट आपको चीज़ें लगती हैं कि किस समय पे पढ़ना चाहिए, कैसे है, या फिर हो सकता है जो जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो वो ठीक से आप ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि शुरुआत के जो दोनों कार्ड से ना बहुत ज़्यादा लेट गो की एनर्जी दिखा रहे हैं, वॉकिंग अवे, भाग रहे हो आप पढ़ाई से या फिर अच्छी चीज़ों से, शिक्षा लेने से भाग रहे हो, ऐसा है। ओके देन प्रेस, और क्या है यूनिवर्स। किसी किसी के गुरु को यहाँ पे पता है कि आप किसी रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट करना चाहते हो या फिर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, उनको अगर ऐसा कुछ पता है तो इसके लिए भी उनको ये लगता है कि इसमें बहुत सारा ऐसा कुछ चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक नेचर है आपका, बहुत आप है ना बहुत ग्रेसफुल पर्सन हो और साथ ही साथ में बहुत रोमांटिक भी हो, जिसकी वजह से आप है ना पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अगर ये आपकी एज जो है अंडर 30 है, 25 है, एजुकेशन आपका चल रहा है, हायर एजुकेशन वगैरह ऐसा कुछ, तो आप लोगों के लिए आपके गुरु को पता है कि आप किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो, है ना। तो होता है ना कि किसी के साथ में कोई अफेयर चल रहा है, ये वो सबको पता रहता है वगैरह ऐसा कुछ। तो आपके गुरु को ऐसे लगता है इस चीज़ की वजह से, चलो ठीक है, दूसरे वे में उनकी नज़र में आप एक बहुत ग्रेसफुल पर्सन हो और बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन हो। मतलब कि आपको है ना एक आइडियल पर्सन की तरह देखा जा सकता है, बहुत चार्म है आप में, आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है, आप ड्रामा करते हो सकता है एक्टिंग स्किल है, डांसिंग की स्किल है आपके पास में, कुछ क्रिएटिविटी, पेंटिंग वगैरह ऐसा कुछ बहुत अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको सराहा जा रहा है, ऐसा भी है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, अगर फीमेल हो यहाँ पे, मेल अगर है तो हैंडसम है। मुझे है ना आपके जो हेयर्स है, हेयर्स को जो कॉम करने का आपका स्टाइल है अलग से, वो कुछ होता है ना स्टाइल वाले बाल अपने बना के रखे हैं, तो वो स्टाइल उनको पसंद है आपकी, उन्होंने बोला भी होगा, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लड़कियां अगर है तो खुले बाल अगर आप छोड़ रहे हो तो वो भी मतलब कि उनको लगता है कि ये नेचुरल, मतलब कि वो आप उसमें अच्छे लगते हो, एज अ माँ बाप की नज़र से ही वो देखते हैं कि बच्चा है, बच्चे की नज़र से ही वो देखते हैं। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि नहीं, स्कूल में ये सब नहीं होना चाहिए, या फिर कॉलेज अगर है तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये तारीफ़ भी करते हैं और थोड़ा सी निगेटिविटी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इसको, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका नर्चरिंग केयरिंग एबिलिटी आप में बहुत ज़्यादा है। नर्चरिंग केयरिंग आपकी
जो भी कैरेक्टर है आपका, आपकी आप बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करने वाले हो सकता है टीचर्स को भी आप हेल्प करते हो, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अगर आप सॉरी अगर आप है ना स्टेज पर कोई परफॉर्म कर रहे हो किसी भी टाइप का, तो उसमें जो आप आपकी सोच रखते हो ना सबके सामने, या फिर स्कूल कॉलेज में भी है, किसी को पूछा जाता है ये कैसे वो, तो उसमें जो आपकी सोच होती है ना, वो सोच बहुत प्योर, बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। तो मतलब कि आपकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ भी यहाँ पे की जा रही है। क्रिएटिव पर्सन आप हो सकते हो, मतलब कि अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो आप किसी भी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उस चीज़ में चार चांद लग जाते हैं, कुछ ऐसे वाले आपके लिए उनके थॉट्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज वाली ही एनर्जी निकल के आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, और क्या है, क्या कैसा इंसान समझते हैं मेरे व्यूवर्स के टीचर्स, मेंटर्स, गुरु, गाइड, उनको कैसा पर्सन समझते हैं व्यूवर्स? ओके, बहुत नॉलेजफुल पर्सन समझते हैं और गुरु की आज्ञा मानने वाले पर्सन समझते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके अगर स्पिरिचुअल गुरु भी है ना, तो आप उनकी बात बहुत मानते हो, ऐसा उनको लगता है कि देखो ऑकल्ट फील्ड में है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, ओके सॉरी, और थोड़ा सा मतलब कि टैरोट रीडर वगैरह कोई भी यहाँ पे अगर देख भी रहा है ना, तो वो है टैरोट रीडर्स जो यहाँ पे देख रहे हैं, उनके जो गुरु हैं उन्होंने आपको टैरोट रीडिंग सिखाई है। तो आपके जो गुरु है, तो आपको ऐसा देखते हैं कि आप एक बहुत मेहनती और बहुत सही पर्सन हो, जो गुरु की हर आज्ञा मानते हो, गुरु ने जो कुछ भी नॉलेज आपको दिया है वो सब आप फॉलो करते हो। और जो भी स्कूल कॉलेज में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं बाकी के क्षेत्र में, जैसे कि लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो ट्रिक वो आपको बताते हैं ना, तो वो आप उसी को फॉलो ज़रूर करते हो, विश्वास रख कर फॉलो करते हो, ऐसा मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है। जो भी आपको रिचुअल्स वगैरह बता दिए जाते हैं उनके ऊपर भी आप काम करते हो, ऐसा भी कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। बहुत शुद्धता से, प्योरिटी से आप अपने गुरु की जो रिस्पेक्ट जिस वे से करना चाहिए, जिस एनर्जी से करना चाहिए, जिस आत्मीयता से करना चाहिए, जिस प्योरिटी से करना चाहिए, आपकी शुद्ध हृदय से जो गुरु की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, वो वाली रिस्पेक्ट उनको आप में नज़र आती है। मतलब कि आप उनकी रिस्पेक्ट उस वे में करते हो, बहुत प्योरिटी से टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। और इसलिए आपके जो गुरु है ना, वो आप पे बहुत खुश रहते हैं। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। आपके गुरु आपके साथ में बहुत हैप्पी है, आपके गुरु आपसे हैप्पी है। जो कोई भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे देखते हैं, वो आपको ऐसा एक इंसान समझते हैं कि बच्चे की एनर्जी में, जब आप गुरु के साथ में रहते हो ना, तो बिल्कुल एक प्योर हार्टेड एनर्जी के साथ में बच्चे की एनर्जी लेकर आप वहाँ पे जाते हो कि आपको दुनिया का कुछ भी नॉलेज नहीं है, और फिर आपको गुरु से नॉलेज बटोरना है। और आपको अगर पता भी है ना वो चीज़, तो आप ऐसे दिखाओगे कि मुझे कुछ नहीं पता, गुरु आप ही बताइए, टीचर आप ही बताइए मुझे। और फिर उनसे वो ज्ञान लेना आपको बहुत पसंद आता है। इस तरीके के कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है। कुछ रिस्क टेकर आपकी एनर्जी हो सकती है। कभी कभी गुरु को ऐसे लगता है आपके कि ये पर्सन है ना बहुत रिस्क टेकिंग करने वाला पर्सन है, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसे भी कुछ काम ये कर देता है, ऐसे कुछ एनर्जी है। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स? ओके, थोड़ा सा आपको हॉट टेम्पर देखते हैं, वो रिबेलियस एनर्जी, जैसे कि झगड़ा वगैरह करना। रिबेलियस मुझे मतलब कि खुद आप झगड़ा नहीं निकालते हो, लेकिन
कोई और अगर निकाले तो आप हार नहीं मानते हो, आप भी कूद पड़ते हो इसमें, झगड़ा गुंडागर्दी ये वो में, ऐसे कुछ है। मतलब कि एनर्जेटिक एनर्जी है आपकी। और ईश्वर को मानने वाले भी हों, ये यहाँ पे टैरो ट्रेडर्स के लिए आ रहा है। बहुत ईश्वर को मानने वाले पर्सन हो आप, और हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, और ईश्वर के मतलब कि जो भी भगवान हैं, हमारे डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो जब आपको गाइडेंस देंगे तभी आप वो गाइडेंस फॉलो करते हो। ऐसे कुछ एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे टैरो ट्रेडर्स की भी एनर्जी निकल के आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो लॉयर लॉ फील्ड से होंगे उनकी एनर्जी है, और जो अभी स्कूल कॉलेज के जो बच्चे रहेंगे उनकी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। अभी तक की एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है। कुछ रिचुअल अगर आप कर रहे हो तो उसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हो आप, ऐसा कुछ है। जैसे अगर आपके अपने ही गुरु से बात अगर होती भी है तो इस वे में बात होती है कुछ रिचुअल के बारे में, और वो कुछ रिचुअल आपको बताते हैं और फिर आप वो कर लेते हो, और आपको फ़र्क यहाँ पे रिचुअल की वजह से मिलता तो है, लेकिन अगर थोड़ा सा देर भी हो जाती है तो उनको ये रहता है कि ये क्या कहेगा, लेकिन आप है ना उन पे ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो। ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। क्या है यूनिवर्स? और दूसरा मैसेज ये भी मुझे मिल रहा है कि आप है ना कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो गई तो गुरु को ज़रूर बताते हो और उनसे सलाह ज़रूर लेते हो। सलाह लेने में भी आप बहुत अच्छे हो, ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ में वो आपको ऐसे पर्सन देखते हैं जो कि एक खुद भी बहुत अच्छे पर्सन है, और आप लोगों को हेल्प करने के लिए, जैसे पेड़ पौधों को हेल्प की जा रही है, यहाँ पे एनिमल्स को फीड किया जा रहा है, तितलियाँ मुझे नज़र आ रही है, फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। बहुत मतलब कि एक बैलेंस वे में काम करना, अदर एक्टिविटीज़ में भाग लेना, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के अलावा सारा कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हो, एक ये मैसेज मिल रहा है। बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के साथ में रेजोनेट हो सकती है ये रीडिंग, पढ़ाई लिखाई के अलावा जो कुछ भी है। और पढ़ाई लिखाई कैसे होने का स्पेस वो भी बताइए। ओह माय गॉड, पढ़ाई लिखाई में तो फिर आप बहुत एडिक्शंस में फंसे हैं कुछ लोग। यहाँ पे स्मोकिंग मुझे नज़र आ रहा है, झगड़ा नज़र आ रहा है, गुस्सा, बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। क्या है यूनिवर्स टेबल क्यों है? ओके, यहाँ पे है ना आप लोगों के बारे में आपके गुरु ऐसे भी सोचते हैं कि ये बंदा है ना कल को कुछ तो कांड करेगा, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। मतलब कि इतनी हायर लेवल पे नेगेटिव एनर्जी मुझे निकल के आ रही है आप लोगों की। हो सकता है कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब ये होता है ना, एज कम है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, और कैसा एनर्जेटिक होते हैं उस वक्त इंसान, तो फिर वो एनर्जी का फ्लो जो जैसे जिस वे में जाना चाहिए वो उस वे में नहीं जा रहा है, नेगेटिव वे में अगर जा रहा है तो फिर वो तो कुछ नेगेटिव ही क्रिएट करेगा। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि मुझे झगड़े की एनर्जी बहुत यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कोई टीम आपने बनाई हुई हो और उसमें कुछ 2 टीम 3 टीम ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही है, ऐसा है। एडिक्शंस किसी को है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट ऐसा कुछ तो है, मतलब स्मोकिंग जैसा जो धुआं वाला वगैरह होता है, उसमें बहुत कुछ वैरायटीज़ क्या क्या रहता है ना, वो वाला मुझे नज़र आ रहा है। सॉरी, ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो ये गलत है बात, इसकी वजह से आपके गुरु नाराज़ है आपके ऊपर, तो ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। अगर ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन है नेगेटिविटी।
तो फिर गुरु चाहते क्या हैं? मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, जब कभी भी पहुंचेंगे, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके गुरु उनसे क्या चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, क्या चाहते हैं उनके गुरु उनसे? देखिए, वो चाहते हैं कि बिना बात की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो ही मत। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ही काम करें, बिना बात की काम, मतलब कि जो ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई करो, अपने काम पे फोकस करो, है ना। कुछ गलत जो काम है जो करनी ही नहीं चाहिए, है ना, तो वो मत करो, बर्डन मत लो उन कामों में फंस कर, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, है ना। जिसकी वजह से है ना आप खुद ही अपनी लाइफ को बर्डन में डाल रहे हो, तो बर्डन नहीं लेना चाहिए आपको, ऐसे बोल रहे हैं। और क्या है, किसी किसी के लिए यहाँ पे है ना, देखिए जो ये कार्ड भी सेम है यहाँ पे कह रहा, मतलब कि आप रिजेक्ट कर रहे हो, निगेटिव एटीट्यूड है आपका, अच्छी चीज़ों को निगेटिवली देखा जा रहा है, निगेटिव चीज़ों को अपना रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी, तो ये मत कीजिए। ऐसा वो चाहते हैं, आपके गुरु ऐसा चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ खतरे में आ सकते हैं। डेथ कार्ड है, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, हैंग रहेगी। तो हैंग वाली सिचुएशन से मत रहिए आप खुद। ये देखो, ये हैंगमैन है ना, वो उल्टा लटका है, सर के बल लटकना, पैरों से लटकना और सर के बल, तो मतलब कि ये बहुत, इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ताकत है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इसमें पावर है, लेकिन ये खुद को बंधा बंधा महसूस कर रहा है। इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, एक काम करना चाहे ना तो कर सकता है, लेकिन ये खुद ने ही इसको लटका के रखा है, तो इसका मतलब ये है। तो आपके गुरु भी ऐसा ही समझते हैं कि आप चाहे तो क्यों नहीं कुछ अच्छा कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप खुद वो नहीं करना चाह रहे हो। आपको खुद को लगता है कि नहीं, मैं टॉपर नहीं बन सकता, नहीं मैं पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, या फिर मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं, या फिर ऐसा कुछ जो आप एक्सक्यूज़ेस देते हो ना, तो वो उनको पसंद नहीं आते हैं। एक्सक्यूज़ेस नहीं देने हैं आपने, ऐसा उनको लगता है। क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के? देखिए, वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपका लक, भाग्य आपका साथ दे, और जिसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको करना बंद करना चाहिए, और भाग्य आपका साथ दे, और आप बहुत एक ऐसे पर्सन बनो जहाँ पे आपके गुरु आपको देखें तो आप ऊंचे नज़र आओ, और आपके गुरु थोड़ा सा आपको ऊंची नज़रों से देखें। मतलब कि होता है ना, हम छोटे हैं और किसी बड़े व्यक्ति को देख रहे तो हम आंखें ऊंचे करते हैं ना, उस वे में, तो वो आपको ऐसे देखना चाहते हैं, मतलब कि ऊंचाई पर जाते हुए देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपके गुरु की आपके लिए। और आपके गुरु ये भी चाहते हैं कि जब आप ऐसे ऊंचाई के ऊपर पहुंचो तो आप ओल्ड मेमोरीज़ को याद रखो, मतलब कि उन गुरु को आप याद रखो, ठीक है। और क्या चाहते हैं, आपको एक स्टेबल पोजीशन मिले, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहो, अथॉरिटिव कुछ काम करो जिसमें आपके हाथ में कंट्रोल रहे, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले, और आप बहुत फोकस्ड पर्सन बनो। आपको है ना एम्परर की, किंग के पोजीशन में वो देखना चाहते हैं, किंग से भी बड़ा, जिसके हाथ में सब कुछ पावर हो। मतलब कि बहुत थॉट है, बहुत अच्छे थॉट्स है आपके जो भी गुरु है उनकी आपके लिए, ठीक है। क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के गुरु? देखिए, वो चाहते हैं कि आपके पास हर वक्त कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यू अच्छी बिगिनिंग रहे, आपकी अच्छे अच्छे ऑफर्स आपकी तरफ आए। सेलिब्रेशन आप करते रहो अपनी लाइफ में, गैदरिंग्स बहुत अच्छे से करते रहो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन बना रहे। बहुत अच्छी विश है आपके गुरु की आपके लिए। और
वो ये भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करो, चैरिटी करते रहो, लोगों की हेल्प करो। जैसे आपके गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं, आप भी लोगों की हेल्प करो। और यहाँ पे मुझे और एक मैसेज मिल रहा है, किसी गुरु को अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो गुरु की भी ये लोग हेल्प करें। 5 ऑफ कप्स के है यूनिवर्स। जब कभी आपको मतलब कि अभी की जो सिचुएशन है ना, उसमें आपके गुरु आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि जब आपने अपनी आपको जो अभी ऑफ़र्स मिल रहे हैं या फिर काम के लिए या फिर कुछ भी नया सीखने के लिए आप जो मना कर रहे हो ना, वो मना करने वाला एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, डिसअपॉइंटमेंट वाला एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसा इनर पावर आपकी इन्हांस करने की ज़रूरत है, करेज बना के रखने की आपको ज़रूरत है। ये आपके गुरु को आपके लिए लगता है, ठीक है। तो गुरु के हमेशा थॉट्स अपने शिष्य के लिए बहुत अच्छे ही रहते हैं। बहुत अच्छे थॉट्स यहाँ पे मुझे आपके गुरु के आपके लिए मिल रहे हैं। तो रीडिंग को मैं एंड करना चाहूँगी पास्ट कनेक्शन की, पास्ट लाइफ के कार्ड्स जो है उनके थ्रू। हो सकता है ये गुरु आपके पास्ट कनेक्शन से भी हो या फिर पास्ट का कुछ निकल के आए जो आपको थोड़ा सा है ना ग्रैटिट्यूड के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। ओके, ये आया है वॉरियर, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस define your past life and that courageous spirit remains within you today, empowering you to face challenges with strength and resilience। तो आपको यही बोला जा रहा है। देखिए आपके गुरु भी यही चाहते हैं आप लोगों से कि आप एक वॉरियर की एनर्जी में रहो, जो एक ब्रेव पर्सन होता है, सेक्रीफाइस भी करता है और करेज, यहाँ पे करेज आया है ना, तो करेज से काम लेके आप है ना खुद को एम्पावर करो, है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है और गुरु भी आपको यही गाइडेंस देते हैं। लाइफ पार्टनर कनेक्शंस विद योर स्पाउस में इको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड सोल कनेक्शन। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये जो गुरु आपके पास्ट लाइफ में भी आपके गुरु थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में बनाए हैं और आपने भी उनके साथ में, तो ऑफरिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। तो आपको है ना डीप अंडरस्टैंड आपके गुरु को करने की यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि ये सोल कनेक्शन में आता है। मतलब कि ये जो गुरु है ना आपके पास्ट लाइफ में भी आपके गुरु रहे हैं, कुछ नॉलेज आपने पास्ट में उनसे हासिल किया था और कुछ नॉलेज अभी आप उनसे हासिल कर रहे हो। तो मतलब ये सोलमेट सोल कनेक्शन में आता है। देखिए सोलमेट सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर लवर्स में ही नहीं आता, सोलमेट कनेक्शन हर तरफ आता है। माँ बाप भी सोलमेट होते हैं, भाई बहन भी सोलमेट्स होते हैं, गुरु भी सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट हो रही है, मैंने बहुत पॉइंट्स यहाँ पे निकालने की कोशिश की है, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा देखा है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए जिस किसी के साथ में रेजोनेट होती है। और ऐसे अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कलेक्टिव्स में वो रीडिंग आपके लिए करूँगी जैसे ये रीडिंग मैंने की है। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।